नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार मी विथ माई बुक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने कोलोन कैंसर इन्फेक्शन की जानकारी को लेकर आया हूं। कोलोन कैंसर की वजह से हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर और अभिनेता चैडविक बोसमैन 43 की उम्र में निधन हो गए। ब्लैक पैंथर में सम्राट टिचाला का किरदार निभाने वाले इस शख्स ने एवेंजर्स सीरीज की इन्फिनिटी वॉर और इंड गेम जैसी मूवीज की शूटिंग कीमोथेरेपी और सर्जरी के सहारे की। वकांडा का यह सुपर हीरो कोलोन कैंसर की 4th स्टेज में था। हाल ही में इरफान खान भी कोलोन इन्फेक्शन से पीड़ित थे। उन्हें न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर था जिसके इलाज काफी समय से चल रहा था। इसके अलावा इरफान कोलोन इन्फेक्शन से भी पीड़ित थे जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो आखिर क्या है कोलोन इन्फेक्शन या कोलोन कैंसर? हम जानते हैं कि बड़ी आंत छोटी आंत से जुड़ी होती है। छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है। यह पाचन 3 मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के रूप में होता है। भोजन से सभी मुख्य पोषक तत्वों का अवशोषण होने के बाद बचा हुआ अपशिष्ट भाग बड़ी आंत में चला जाता है। रेक्टम कोलोन का अंतिम भाग होता है जहां शरीर मल को अस्थायी रूप से रखता है जब तक कि शरीर मल का त्याग न कर दे। बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं। सीकम छोटी आंत से जुड़ा हुआ पहला भाग होता है, इसके बाद कोलोन होता है और अंतिम भाग रेक्टम होता है यानी मलाशय। यह बड़ी आंत का हिस्सा है जो पाचन तंत्र का सबसे निचला हिस्सा होता है। यहीं से आंतों के अंतिम हिस्से में मल से पानी सोखा जाता है तथा मल को स्टोर करके रखा जाता है। यही पानी जब अवशोषित होने से पहले निकल जाता है तो दस्त जैसे लक्षण दिखने लगते हैं जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। कोलोन कैंसर जैसी यह बीमारी तब होती है जब कोलोन के बाहरी हिस्से में सूजन आ जाता है। इससे बड़ी आंत संक्रमित हो जाती है। यह बीमारी लंबे समय तक ठीक ना हो तो इस बीमारी को कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कोलोन इन्फेक्शन कई तरह का होता है। इसका इलाज भी तभी किया जा सकता है जब यह पता हो कि किस तरह का कोलोन इन्फेक्शन हुआ है। ज्यादातर 4 तरह का कोलोन अभी तक देखा गया है। पहला, इस्केमिक कोलाइटिस is an inflammatory condition of the large intestine of colon. It develops when there isn't enough blood flow to the colon. यह इस्केमिक कोलाइटिस का कारण बन सकता है। दूसरा है एलर्जिक कोलाइटिस। दूसरा, एलर्जिक कोलाइटिस। एलर्जिक कोलाइटिस is a condition in which your baby's immune system overreacts to the proteins found in cow's milk, leading to the inflammation in the colon. यह एलर्जिक कोलाइटिस बड़ों की अपेक्षा बच्चों के होने वाली बीमारी है। यह कुछ चीजों से एलर्जी की वजह से होता है। तीसरा, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन टू द लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन दैट कॉज द persistent watery diarrhea. The disorder gets its name from the fact that it's necessary to examine colon tissue under a microscope to identify it. Since the tissue may appear normal with a colonoscopy or flexible sigmoidoscopy. मतलब बॉडी में जब लिम्फोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है तब माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस हो जाता है। यह इतना सूक्ष्म स्तर का होता है कि इसे केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। चौथा, ड्रग कोलाइटिस। कुछ लोगों में सूजन कम करने की दवाओं की वजह से कोलोन में सूजन की समस्या आ जाते हैं। इसे ड्रग कोलाइटिस कहते हैं। यह एंटी स्टेरॉयड, एंटी इन्फ्लामेटरी दवाओं की वजह से ऐसा होता है। ऐसे लोग जिन्होंने लंबे समय से एक ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इस तरह के कोलाइटिस का खतरा रहता है। कोलोन इन्फेक्शन पेट से जुड़ी बीमारी है। इसे कोलाइटिस भी कहा जाता है। यह इन्फेक्शन है जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी की वजह से फैलता है। इस इन्फेक्शन से अगर कोई पीड़ित होता है तो उसे पेट दर्द, बुखार और मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कोलोन और मलाशय के स्तर में पाइल्स कैंसर के पहले होने वाले विकार के विकास का साथ शुरू हो जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर कहां से शुरू होते हैं। कोलोन कैंसर और रेक्टल कैंसर को अक्सर एक साथ रखा जाता है क्योंकि उनमें कई विशेषताएं एक जैसी होती है। कोलोन संक्रमण के साथ कई बीमारियां हो सकती है। हालांकि कोलोन की सूजन काफी हद तक वायरल और जीवाणु संक्रमण का परिणाम है। कभी कभी ऑपरेशन या सर्जरी से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर के इलाज में की जाने वाली कीमोथेरेपी से भी कोलोन संक्रमण बढ़ जाता है। दरअसल कीमोथेरेपी के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। यदि सफेद रक्त कोशिकाओं का स्तर कम हो जाता है तो व्यक्ति को संक्रमण की संभावना अधिक हो जाती है। यहाँ तक कि साधारण संक्रमण भी ठीक से समय पर काबू में नहीं किया गया तो बहुत जल्द ही जान पर बन आती है। वैसे तो कोलोन कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है,
लेकिन इसके ज्यादातर मामले बुजुर्गों में आते हैं। इस कैंसर में शुरू में आंत में कोशिकाओं के गुच्छे बनते हैं, फिर धीरे धीरे यह कैंसर का रूप ले लेते हैं। इसके इलाज के लिए सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और दवा खाने की सलाह दी जाती है। इरफान खान को न्यूरोइंडोक्राइन ट्यूमर था, चलिए इसे भी जानते हैं। शरीर की इंडोक्राइन प्रणाली उन कोशिकाओं से बनी होती है जो हार्मोन्स पैदा करती है। हार्मोन्स केमिकल पदार्थ होते हैं जो खून के माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों और कोशिकाओं पर हार्मोन्स का विशेष प्रभाव होता है। एक ट्यूमर तब बनता है जब स्वस्थ कोशिकाओं में कुछ बदलाव आने के कारण वो नियंत्रण से बाहर होकर इतनी बढ़ जाए कि एक प्रकार के आंतरिक फोड़े का रूप धारण कर ले। ट्यूमर कैंसर रहित या कैंसर ग्रस्त हो सकता है। कैंसर ग्रस्त ट्यूमर घातक होते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर समय पर ढूंढकर इनका इलाज न किया जाए तो यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकते हैं। और कैंसर रहित या साधारण ट्यूमर का मतलब होता है ये कि खुद बढ़ सकते हैं लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में फैलते नहीं। कैंसर रहित ट्यूमर को बिना अधिक नुकसान के निकाला जा सकता है, लेकिन इंडोक्राइन ट्यूमर शरीर में उन हिस्सों से शुरू हो जाता है जो हार्मोन्स बनाते हैं और रिलीज करते हैं। क्योंकि इंडोक्राइन ट्यूमर उस कोशिका में पैदा होता है जो हार्मोन का उत्पादन करती है, इसलिए ट्यूमर भी हार्मोन्स का उत्पादन कर सकता है। इससे गंभीर बीमारी हो सकती है। न्यूरोइंडोक्राइन ट्यूमर शरीर की न्यूरोइंडोक्राइन प्रणाली की हार्मोन्स बनाने वाली कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाओं का संयोजन करती है। न्यूरोइंडोक्राइन सेल्स पूरे शरीर में पाई जाती है, जैसे फेफड़े और जठरांत पथ, इसमें पेट और आंत शामिल है। न्यूरोइंडोक्राइन सेल्स विशिष्ट कार्य करती है, जैसे फेफड़े के अंदर खून और हवा के प्रवाह को विनियमित करना और यह नियंत्रित करना कि भोजन कितनी गति से जठरांत पथ से गुजरता है। अंततः आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी की वजह से युवा कारपोरेट कर्मचारी और प्रोफेशन में खराब जीवन शैली तेजी से घर करती जा रही है। इस वजह से भोजन शैली में फाइबर की मात्रा कम होती है तथा फैट और कैलोरीज भी अधिक मात्रा में होती है। इस तरह के केस में उन लोगों का जोखिम 2 गुना बढ़ जाता है जो रेड और प्रोसेस्ड मीट खाते हैं। जो लोग रेशे रहित तथा अधिक फैट वाला भोजन लंबे समय तक लगातार करते रहते हैं उनमें कोलोन कैंसर होने की आशंका सबसे अधिक होती है। खराब जीवन शैली, मोटापा और डायबिटीज न केवल गुर्दा कैंसर होने की आशंका बढ़ा देते हैं बल्कि दूसरी बीमारियों को भी यह न्योता देते हैं। अगर कुछ रह गया हो या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज की साइंस फैक्ट्स की जानकारी आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।